So hello everyone, welcome back to our YouTube classes, the Astute Tutelage. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th इंटीग्रेशन चैप्टर एंड हमारे पास जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है हमारा RD शर्मा. सो मैं इसी बुक से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ इंटीग्रेशन चैप्टर के. तो ऐसे ही मैंने डिफ्रेंशिएशन भी करा रखा है, तो आप फटाफट से जाके उन सभी लेक्चर्स को देख लो. फिर हम इसी बुक को फॉलो करते हुए सारे के सारे इसके चैप्टर, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे. मैंने आपको हालांकि फॉर्मूला समझा रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलो, उनको भी थोड़ा फ़ायदा. और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने ही यूट्यूब चैनल द एस्टीट्यूट ट्यूटोरियल्स को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो डैट कि ऑन टाइम आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल सके. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप बोल सकते हो इसे. यहाँ पे हमें गिवन है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल. यहाँ पे आपको इसे इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, यहाँ पे आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है. तो कह रहा है यहाँ पे कंडीशन है कि जो ये a है ना, ये 0 से बड़ा है और 1 के इक्वल नहीं है, राइट. तो अब आप इसे इंटीग्रेट करो. तो जो भी ऐसे न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ना, तो मैं उनको एक एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले आप जाके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, देन आप फॉर्मूले को देखो कि वे सारे के सारे फॉर्मूले कैसे हैं, उनसे उनके ऊपर बनाया हुआ जैसा क्वेश्चन है वे फॉर्मूला कैसे टाइप के क्वेश्चन में आपको देखने मिलते हैं. आप पहले उन सभी क्वेश्चंस को लगाओ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को जो मैंने करा रखा है, तो आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेहद ही इजी लगेंगे, राइट. तो अभी देखो, हालांकि अगर आपने नहीं देखा तो भी मैं यहाँ पे आपको बेसिक वे में ही समझाऊंगी. तो यहाँ पे देखो हमसे कह रहा है कि e⁻x log e. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है हमसे कह रहा है कि इंटीग्रेट e⁻x log a बेस e dx. और यहाँ पे कंडीशन जो यहाँ पे गिवन है a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1. तो इसी को देख करके आपको इवेल्युएट करना है, राइट. तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है. आपने लॉग तो पढ़ा ही होगा. देखो लॉग में एक फॉर्मूला होता है e⁻log k बेस e. ऐसा अगर कंडीशन है तो यहाँ जो लॉग का फॉर्मूला होता है वो कहता है कि ये जो k है ना, इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा. अगर e⁻log k बेस e है तो यहाँ पे ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा, यही k बन जाएगा, जो भी यहाँ पे आपको नंबर गिवन है, राइट. तो ये ऐसे बन जाता है. तो अब ध्यान से देखो, अब इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे. तो यहाँ आप लिखोगे e⁻x log a बेस e आपको गिवन था dx के साथ इंटीग्रेट करने को, राइट. तो अब ऐसे में आप डायरेक्ट इन सभी के जगह पे क्या लिख सकते हो, देख के बताओ जरा. x को नहीं देखना अभी आपको ऐसा लिखना है. तो मैंने इसे यहाँ पे ऐसा लिख दिया, ये हमारा क्वेश्चन है. अब हम देखो एक और मेथड आपको पता है, एक और चीज़ आपको पता है कि अगर ये आगे है, ऐसा है कि x log a बेस e है, तो ये जो x होता है ना, ये कहाँ आ जाएगा, a के रेज टू यानी पावर में आ जाएगा. हम इसे ऐसे लिख देंगे कि ये बन जाएगा e⁻log बेस e a रेज टू x, समथिंग ऐसे बनेगा. समझो ये जो x था ना, ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया. ये भी एक फॉर्मूला ही है, आपको जो पता होना चाहिए कि अगर मेरे को गिवन है x log a बेस e, तो ये जो x है ये इसके पावर में आ जाएगा. और ऐसा आपको log के फॉर्मूले में आपने पढ़ा होगा, यानी कि अगर मेरे पास ऐसा है समथिंग लाइक दैट. देखो मैं आपको समझा भी देती हूँ कि अगर मेरे पास अगर ये ऐसा दिया हुआ है ना कि log a⁻x बेस e है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं कि ये जो x है ना, ये आगे जंप करके आ जाएगा और मेरे पास बन जाएगा log a बेस e, राइट. तो ये आपको यहाँ पे गिवन था, ये चीज़ यहाँ पे गिवन था और आपको इससे ये कन्वर्ट करना है. हमने वही काम किया है, समझ में आ गया होगा. अब देखो ध्यान से, इसे जो भी मैंने आपको बताया आप यहाँ पे रीजन में लिख सकते हो,
देखो अब यहाँ से अब हम लोग लगाएंगे क्या कि इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाता है, के हो जाता है। यानी अगर ऐसा गिवन है तो ये पूरा के बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको ए रेज टू एक्स पूरा बन जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, ए रेज टू एक्स डी एक्स। और ये जो अभी मैंने यूज़ किया ना, मैं इसे भी यहाँ पर लिख देती हूँ कि इंटीग्रेशन किया ना आपने, ऐसा नहीं, आप ऐसा ऐसा लिख लो इसे कि एक्स लॉग ए बेस ई गिवन है, तो ये इक्वल में क्या बन जाएगा, ये हमें क्या देता है ऐसा कि यही चीज़ होता है ना, ए रेस टू एक्स बनता है। मैंने इसका यूज यहाँ पे किया, हम रीज़न के तौर पे यहाँ पे डाल देंगे, राइट। अब इसका देखो, अब आपको तो इसका फॉर्मूला पता ही है इंटीग्रेशन वाला, क्या होता है, तो ये होता है ए रेस टू एक्स डी एक्स है। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपने याद किया होगा ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई, और ये प्लस का सी हम लोग कांस्टेंट टर्म लगा देंगे, राइट। तो ये तो फॉर्मूला से हो गया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यही है आपका आंसर।